वेल देखिए मैं दैट्स गुड। बहुत कॉमन हूँ आपकी तरह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, राइट। मुझ में और आप में बहुत बड़ा अंतर मैं बोलूँगा नहीं है, बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ। ज़्यादातर लोग, हम में से जो लोग आप बैठे होंगे इस समय, हम लोग ऐसे ही एनवायरनमेंट से होंगे। और वही मेरी कहानी है मोरलेस, जो आप लोगों की कहानियां होंगी, राइट। यानी कि थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, यही हम सब लोगों की स्टोरी का एक बेस रहता है। ठीक है, वेल टू डू फैमिली इतनी होती है कि घर चलता रहता है, खर्चे चलते रहते हैं, राइट, जिंदगी बढ़ती रहती है, लेकिन बस उससे ऊपर नहीं होता, राइट। बजट से बाहर हम लोग कभी जा नहीं पाते। छोटी छोटी चीजों के लिए भी बजट बनाकर मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम सबकी कॉमन कहानियां हैं। हम सब ने कभी पढ़ते समय, कभी बढ़ते समय, राइट, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज जरूर किए होंगे। अपने पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करते देखा होगा, राइट। वहां से कहीं ना कहीं कुछ लोग छूट जाते हैं पीछे, जो उस कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग जो उस कॉम्प्रोमाइज को के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि इसके खिलाफ फाइट करनी है, अपने आप को बड़ा बनाना है, राइट। और वो बनती है कहानियां। जैसे आप सब लोग आज बैठे हुए हैं, आप सबकी कहानियों का टाइम जरूर आएगा आने वाले वक्त में, राइट। तो मेरी भी कहानी शुरुआती ऐसी है, जो कॉमन है, आपकी तरह है। मेरे फादर डॉक्टर हैं, बड़ा, लेकिन मुझे बड़ा खुशी की बात यह है कि वो, मैं बोलता हूँ कि वो डॉक्टर हैं, संस्कारिक डॉक्टर वाले। सभी अच्छे लोग होते हैं, राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन उनके अंदर एक खास बात मैंने देखी, उन्होंने कभी पैसे को बहुत ज्यादा उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने 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 प्रोफेशन को अपना फर्ज समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के निभाने का प्रयास किया। और उनका मानना था कि पैसे बहुत बनाए जा सकते हैं प्रोफेशन से, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं, राइट, दुखी हैं, फिजिकली किसी ना किसी चैलेंज में हैं। और ऐसे टाइम पर जो जेन्यून है वो लिया जाएगा, लेकिन जो पैसा बनाने के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं आज की डेट में, आप सब लोग जानते हैं, उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और कुछ ऐसी शिक्षाओं के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ा, कि जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें किसी के साथ कोई आपको धोखा देना पड़े, या किसी को नुकसान पहुंचाकर आपको मुनाफा हो, या किसी को परेशान करके आपको मुनाफा हो। ऐसा कोई कार्य जीवन में मत करना। मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में थी, शी वॉज अ टीचर इन GGIC, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। और बस एक ही चीज रही कि आप मान के चलिए कि जैसा बचपन सबका होता है, मेरा भी वैसे ही बीता है, बट बचपन में जब मैंने कॉम्प्रोमाइज जब जब भी किए, तो बस वहां पर एक थोड़ा सा मैं हर बार अलग होता चला गया, कि हर कॉम्प्रोमाइज में मेरे अंदर, आई वॉज सो इंट्रोवर्ट, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट को बोलेंगे कि मैं खुद से ज्यादा बात किया करता था, मेरे बहुत ज्यादा कोई सर्कल नहीं था। तो जब भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, या मैं अपने घर के लोगों को, पापा को कॉम्प्रोमाइज करते देखता था, या जब देखता था कि लिमिट से ज्यादा उनकी 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 उनके हाथ से ज्यादा खर्च होता है, तो वो बड़ा टेंशन में रहते थे। और ये हम सबके साथ होता है कॉमन, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरा होता था, और मुझे लगता था कि बस मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा करना है जो अ, मुझे आगे की जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, या बजटिंग लाइफ से मुझे बाहर निकल जाऊं। तो पैसा इतना हो कि बजट बनाना ना पड़े मुझे, राइट, सोचना ना पड़े। राइट। तो इसको हम लोग ड्रीमर वर्ड बोलते हैं, या ड्रीमिंग बोलते हैं। तो जिसको आज आप लोग जानते हैं, आपको सिखाया जाता है, आपके अपलाइंस, आपके ट्यूटर्स पढ़ाते हैं आपको कि ड्रीम जरूर कीजिए। तो आज मेरी सक्सेस की कहानी के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई रोल है, तो दैट वाज दैट आर माय ड्रीम्स, राइट। वो मेरे सपने हैं। अ, पढ़ाई के टाइम पर मैं कन्विंस नहीं था, राइट, इस बात से कि बहुत पढ़ाई करने के बाद आप लाइफ के अंदर बहुत सफल हो जाते हैं। सफलता से मेरा आयाम है, मेरा मतलब है कि आपके पास इनफ, मोर देन इनफ पैसा आ जाता है, या यू विल क्रिएट मोर टाइम टू योर फैमिली। ऐसा पैसे के साथ नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, राइट, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग कॉम्प्रोमाइजेस। मेरे तमाम रिलेटिव्स भी बहुत पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, लेकिन उन सबकी कहानियां मुझे लगती थी कॉमन है, कि हर एक के घर में बजट बनता है, हर एक के घर में झगड़े होते हैं, हर एक घर में कॉम्प्रोमाइज होता है। हर एक का आदमी अपने आप को सेटल कर रहा है कि चलो ये काम इस बार कर लो, अगली बार उसको टाल दो, वो अगली बार कर लेंगे, ये हमारे बस का नहीं है। तो आई वॉज नॉट कन्विंस विद दैट स्टेटमेंट। मुझे लगता था कि जीवन के अंदर सफलता का सीधा 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 मायने है कि आपके पास, आपके अकाउंट में कितना पैसा है। सो माई विजन वॉज वेरी क्लियर, राइट, कि मुझे बड़ा होकर कोई भी काम जो ईमानदारी का हो, मेहनत कितनी भी हो, मेरे घर में किसी ने कोई भी ना किया हो, मेरे मिलने वालों में ना किया हो, मेरे हिंदुस्तान में ना किया हो, किसी ने भी ना किया हो, बट अगर वो काम सीखने का होगा तो मैं सीखूंगा, और मुझे उसमें आगे बढ़ना है, बशर्ते मुझे वो दो चीज दे दे। ए,
पैसे की आज़ादी, बड़ा पैसा, और दूसरा मैं कभी भी बंध के जीवन को बिताने में विश्वास नहीं करता। मैं एक छोटी-सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे जीवन से जुड़ी हुई, जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करने पर सबसे पहला तो विषय था कि आज मेरा जीवन जो भी है, आज अगर आप मुझे सुन रहे हो, आज मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते हैं, तो वो किस कारण से है? वो इस कारण से है क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूँ एंड आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। तो दैट इज़ व्हाट आज मैं जहाँ हूँ, आज मेरी जो पहचान है, आज मेरा जीवन शैली जो भी है, वो केवल इस कारण से है, केवल इस फैसले के कारण से है कि मैंने 20 साल पहले कभी नेटवर्कर बनने का फैसला किया, राइट? अगर मैंने 20 साल पहले नेटवर्किंग को एज़ अ करियर चूज़ नहीं किया होता, तो क्या आज आप लोग मुझे बुलाते, मुझे सुनते? क्या आज never, हर दिन आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं ज़ूम पर या यूट्यूब पर या अलग-अलग वेबिनार्स के ऊपर, क्या वो होता? मुझे लगता है शायद वो नहीं होता, राइट? तो नेटवर्किंग को मैंने क्यों चुना? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी और मेरे फादर डॉक्टर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी करते हैं। तो जब मैं छोटा था, तो एक छोटे बच्चे की जो चाहत होती है, या छोटे बच्चे की जो दुनिया बड़ी छोटी-सी होती है, राइट? और आप में से भी बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे, और मैं मेरी स्टोरी के साथ, इस इंसिडेंट के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर इस चीज़ को अपने आप से कोरिलेट करते हैं, और अगर आपने कभी ध्यान ना दिया हो, तो आज के बाद उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, राइट? अक्सर हम लोग अपनी परेशानियों में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी भाग-दौड़ में खुद इतने उलझे रहते हैं कि हमारे बच्चों के दिल में क्या चल रहा होता है, वो क्या जूझ रहे होते हैं, वो शायद हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। और मुझे लगता है एक बच्चे के या एक व्यक्ति के जीवन का निर्माण में उसके बचपन का बहुत बड़ा आधार होता है। वो बड़ा होकर क्या बनेगा, कहाँ तक जाएगा, उसका जीवन किस प्रकार से होगा, इसका आधार उसका बचपन तय कर देता है। तो व्हाट आई रिमेंबर कि मेरे अंदर एक पैशन जनरेट हुआ कि मुझे क्यों कुछ ऐसा काम करना है, जिसमें मुझे दोनों चीज़ें मिल चाहिए, पैसा और समय, पैसा और समय। When I was just 9 years old, and I was in class 4th, right? I remember. तो मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ हमारे शहर से दूसरे शहर में। अब आई वाज़ अटैच्ड विद बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, मदर और फादर से। सभी बच्चे होते हैं। एंड दैट वाज़ अ इंसिडेंट कि अब वो एक मेरे सामने चॉइस आई, सिलेक्शन आया कि अब आपको कहाँ रहना है, राइट? यू हैव टू स्टे विद द फादर और यू हैव टू स्टे विद द मदर, राइट? बिकॉज़ अब दोनों लोगों को अलग रहना है, और मम्मी जॉब में थी, गवर्नमेंट सेक्टर में थी, तो वो उनके हाथ में नहीं है, उनको जाना ही था। और मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से इंट्रोवर्ट था। तो ऑब्वियसली मदर के साथ ज़्यादा एक होता है कि वो शायद ज़्यादा बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा अटैच होते हैं। तो वो सिलेक्शन हो गया मेरा, और अब मुझे तो दोनों चाहिए थे। तो मुझे बहुत बार अपने आप से मैं घुटता था, मैं सफोकेट होता था उतनी छोटी-सी उम्र में, और मुझे जो दोनों चाहिए थे। तो ये समझ में आया कि ये ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं है भैया। आप बहुत बार नहीं, बल्कि 90% टाइम आप मजबूर होते हैं, और आप मजबूर होते हैं सिस्टम के कारण। आप मजबूर होते हैं पैसे कमाने के लिए, जो चुनाव आपने किया होता है उसके कारण। आप अपना क्वालिटी टाइम, अपना अपना मेमोरेबल टाइम, अपना ज़िंदगी का सबसे कीमती समय अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाते, क्योंकि आपके पास पैसे कमाने की मजबूरी होती है, जो सबसे बड़ा काम होता है आपके लिए। राइट? तो मैं हफ्ते वाला था कि सैटरडे, संडे को मैं अपने फादर के पास आया करता था, मम्मी के साथ में फिर चला गया। तो वहीं पर मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी करूँगा बड़ा होकर, लेकिन मैं कभी भी जॉब नहीं करूँगा। क्योंकि जॉब में मेरे साथ भी तो वही होगा, कि हो सकता है मेरी फैमिली कहीं और हो और मेरा ट्रांसफ़र कहीं कर दिया जाए, तो फिर मैं भी मजबूर होऊँगा। और जो मजबूरी मुझे आज इस बचपन में परेशान कर रही है, मैं अपने परिवार के साथ कभी वो मजबूरी मैं मुझे नहीं लाने देना। तो इस तरीके से आप जीवन के अंदर जब भी चुनौतियाँ आती हैं ना, तो 2 काम करती हैं चुनौतियाँ, या तो आपको खत्म कर देती हैं, या वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। या तो चुनौतियों के आगे आप खत्म हो जाते हो, या चुनौतियों को खत्म करने का आप हमेशा के लिए निर्णय कर लेते हो। ये 2 तरह से अपने जीवन का निर्माण आप शुरू करते हो। एनीवे, उसके अगले साल एक और थोड़ा-सा चैलेंज आया लाइफ़ के अंदर कि उसके नेक्स्ट ईयर ही मेरी मदर एक्सपायर कर गईं। और फिर ऑब्वियसली मैं पापा के साथ में था, और बड़ी फैमिली थी हमारी, कुछ और बड़े बहन-भाई थे मेरे, तो वो सब पापा के साथ ही थे। और फिर वो इकोनॉमिकल चैलेंजेस ज़्यादा शुरू हुए घर के अंदर, राइट? और पापा के साथ गौर शुरुआत हुई कि पैसे का चैलेंज तो था, मोर देन कभी नहीं था। बस ज़रूरतें चल रही थी बजट बना-बनाकर, और समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, राइट? यानी कि कभी अगर घूमने की बात आई और मेरे कुछ सर्कल के लोग कहीं जाने को हुए और मैंने पापा से बोला, तो उनके पास समय नहीं था, बिकॉज़ ही वाज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ही इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो वो भी मेरे पास, अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाई आई चूज़ दिस इंडस्ट्री टू बिकम अ नेटवर्कर, क्योंकि मेरे पास में, अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैं इमोशनल हुआ ना, मेरे पास मेरे फादर के साथ में छुट्टियों पर बिताए हुए कोई भी पल नहीं है, राइट? आई हैव ज़ीरो फोटोग्राफ विद माय फैमिली, राइट? जिसमें मेरा बचपन कैद हो और मैं उनके साथ कहीं घूमने के लिए जा पाया हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, राइट? तो अ, वही वंस अगेन कुछ चीज़ें ऐसी थी बचपन से ही जो चलती चली गई कि यार बड़े होकर कुछ ऐसा नहीं करना है जिसमें आप मजबूर हो पैसे से या समय से। पैसा बहुत कमाना है, राइट? और ऐसे काम से कमाना है जिसमें समय अपने हाथ में हो। यानी कि जब आपको और आपके घर को ज़रूरत पड़े, उस समय आप उनको मजबूरियों की कहानियाँ ना सुनाएँ, बल्कि आप उनको वो दें जो वो चाहते हैं। राइट, और इसी तलाश में पढ़ाई के साथ मैंने कुछ बिज़नेसेस शुरू किए, 3 साल मैंने एक ट्रेडिशनल बिज़नेस किया, उसके बाद नुकसान हुआ। हालाँकि वो बिज़नेस भी मैंने वही चुना था, जिसमें टाइम मेरे कंट्रोल में था। यानी कि मैंने बिज़नेस चुना था सेल और का। हमारे यहाँ चीज़ें हैं, आपके यहाँ भी आती होंगी, सीज़नल चीज़ें आती हैं जिनको आप खरीद कर रख सकते हैं गोडाउन में, और जब रेट बढ़ जाए तो उसको बेच सकते हैं, यानी कि अगेन उसके लिए आपको रोज़ ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ सबसे पहले तो वो काम चुना, राइट? एंड 3 साल मैंने पढ़ाई के साथ वो काम किया था व्हेन आई वाज़ डूइंग माय ग्रेजुएशन। उसके बाद नुकसान हुआ, तो मजबूरी में मुझे जॉब की तरफ फ़ोकस करना पड़ा कि नुकसान को कवर करने के लिए एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, पैसा इकट्ठा करके फिर से शुरू करेंगे। बट इन द मीनव्हाइल जब मैं जॉब की प्रिपरेशन में ही था, तैयारी में था, इन द मीनव्हाइल इन 1999 somebody came in my life, right? And he introduced me network marketing system. So मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि अगर आप बहुत बड़ी सफल होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ़ के अंदर अ, आप पहले क्लियर बनिए हमेशा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोगों से कि पहले क्लैरिटी लेकर आइए। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ, तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आइए कि आप क्या पाना चाहते हैं, राइट? जिस काम के लिए भी अगर आपको कोई और मोटिवेट करेगा, आप जान लीजिए आप उस काम में और आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। परफेक्ट, सफलता केवल और केवल आपको तब मिलती है जिस दिन आप खुद को उस कार्य में सफल होने के लिए मोटिवेट कर सकें। राइट, अगर सरोजबाई या विवेक सक्सेना बहुत बड़े मोटिवेटर होते, हम टेक माय वर्ड्स बैक सरोज भाई, लेकिन मैं बड़ा दिल से बात कर रहा हूँ। अगर हम बहुत बड़े मोटिवेटर होते तो मेरा मानना यह है कि मैं हिंदुस्तान के किसी एक भी आदमी को कमजोर या गरीब में नहीं रहने देता, राइट? मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को मोटिवेट कर देता। बट दिस इज माय एक्सपीरियंस दैट यू कैन नॉट मोटिवेट समवन। यू कैन, बट फॉर द वेरी लिटिल बिट टाइम, राइट? एक्सटर्नली आप किसी इंसान को मोटिवेशन, अगर कोई 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 कहता है मुझे मोटिवेट कर दो, तो वो आदमी जिंदगी के अंदर, टेक माय वर्ड्स, वो आदमी जिंदगी के अंदर कभी कोई बड़ा इतिहास नहीं रच सकता। इतिहास सिर्फ वही बनाता है जो सेल्फ स्टार्टर या सेल्फ मोटिवेटर होता है। यार आप जब आप खुद को ही मोटिवेट नहीं कर सकते दुनिया में कामयाब बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इफ यू हैवंट सफिशिएंट रीजन टू बिकम सक्सेसफुल, तो दुनिया में कौन से आदमी को फुर्सत है इतनी कि वो आपके पास आएगा और आपको मोटिवेट करता रहेगा जिंदगी भर के लिए, राइट? सो सफल लोगों की जो सबसे बड़ी जो पहली एक क्वालिटी है, दैट इज दे ऑलवेज मोटिवेट देमसेल्फ, एंड दे ऑलवेज देयर ड्रीम्स मोटिवेट्स देम ऑलवेज। उनके सपने, उनके गोल, उनके लक्ष्य उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं। सो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया जब नेटवर्क मार्केटिंग 99 में, तो मेरे बड़े सिंपल 3 सवाल थे, कोई आर्गुमेंट मैंने नहीं किया। मैंने कहा इस बिज़नेस के अंदर क्या करना होता है? कि आपको यूज़ करना है कंपनी के प्रोडक्ट्स को, एक नया मार्केट जनरेट हो रहा है, आपने यूज़ करना है और अपने यूज़र की टीम बनानी है, डन। स्कोप क्या है ग्रोथ का? तो उन्होंने मुझे मैगज़ीन दिखाई और उस मैगज़ीन के अंदर जो लोग थे, सफल लोग, और उनकी स्टोरी थी, वो मेरी मेरी रातों की नींद उड़ाने के लिए बहुत थी, राइट? उसमें कॉमन लोग थे जो 20 साल, 25 साल पहले, राइट? वो कॉमन लोग थे जो उतने सालों पहले इस इंडस्ट्री में आए थे, और जब मैं उनसे उनको उनको पढ़ रहा था तब वो मिलेनियर थे, तब वो बिलियनियर्स थे। तो दैट वाज़ सफिशिएंट फॉर मी। स्टार्टिंग कितने से होगी? उन्होंने कहा 6,500। वो एक विदेशी कंपनी थी, वो एक बाहर की कंपनी थी, और मैं जॉब की तरफ फ़ोकस था, तो मैंने उनको बोला कि यू जस्ट डोंट वरी, एंड आई विल स्टार्ट दिस बिज़नेस विद माय फर्स्ट सैलरी, राइट? मैं अपनी पहली सैलरी से इस बिज़नेस की शुरुआत करूँगा। और
ऑलमोस्ट लगभग 1.25 साल 1.5 साल लगा मेरे जॉब को लगने में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आया और जैसे ही मैं आया, जिस दिन मेरे हाथ में वो लेटर आया, उस दिन मैं सेम डे उनके पास पहुँचा टू स्टार्ट दिस बिज़नेस। पता है क्यों? क्योंकि इस 1.5 साल के पीरियड में मेरे लिए ये चीज़ बड़ा क्लियर हो चुकी थी कि ये वो कांसेप्ट है जिसकी मैं तलाश कर रहा था क्योंकि इस कांसेप्ट के अंदर कामयाबी है, स्काई लिमिट है और फ्रीडम आपके हाथ में है। तो आपको काम करना है, कामयाब बनना है और उसके लिए मैंने उनको अप्रोच किया। वो कंपनी को छोड़ चुके थे, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे क्लियर हो चुका था कि मुझे कहाँ पहुँचना है। मेरे सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म मदद करेगा एंड आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री और सन 2030 दिसंबर को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया पहली बार, राइट? एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तीसरा महीना जब मेरा था, जब मेरा चेक लगभग ₹2000 का था, तब मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन करने का फैसला इसलिए कर लिया कि मुझे जॉब कभी चाहिए ही नहीं थी, जॉब तो मेरी मजबूरी थी। अब जो चाहिए था मैं उस प्लेटफ़ॉर्म में आ चुका था, जो प्लेटफ़ॉर्म मेरे हाथ में था, मेरी मर्ज़ी से मैं इसमें काम कर सकता था, किसी का दबाव नहीं था। टीम बनाना मैंने सीखा था इन 3 महीनों के अंदर एंड आई वाज़ वेरी क्लियर कि अ, अब मुझे ज़्यादा समय देना है ताकि मैं जल्दी बहुत बड़ी टीम, ज़्यादा बड़ी टीम बना सकूँ। तो आई टूक दैट डिसीज़न और 21 साल की उम्र में सरकारी नौकरी को छोड़ने का फैसला यूँ तो बहुत टफ है, लेकिन जब आपके पास बड़े सपने हों और क्लैरिटी होगी तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, राइट? अ, अभी 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति इस दुनिया से गए हैं, बहुत चर्चा है उनकी और बहुत बड़ी कहानी बनी है उनके बारे में, फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, आप लोग जानते होंगे ज़रूर, सुशांत सिंह राजपूत, राइट? And he became very popular and very famous with the movie जिसका नाम था एमएस धोनी, राइट? जो मिस्टर धोनी की सक्सेस पे बना और मैं उनको मिस्टर धोनी को भी मैं एक बहुत बड़ा चैंपियन हमेशा मानता हूँ, पूरा वर्ल्ड मानता है। और अगर आप कॉमन देखें तो जब भी जैसे मेरी अपनी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आपको एक क्लियर होता है कि आप किसके लिए बने हो या आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है या आपके क्या लक्ष्य है लाइफ के अंदर जो आपको आपको अचीव करने हैं, तो फिर नथिंग कैन स्टॉप यू। राइट? और उस मूवी में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी उनकी एक जो जॉब थी रेलवेज़ की, राइट? जो उनके फादर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि भई मेरा लड़का सरकारी नौकरी में लग गया। उनके समाज के लिए अचीवमेंट था। लेकिन ही वाज़ इन सफोकेशन और उन्होंने उस जॉब को छोड़कर अपने दिल की फ़ॉलो किया। तो जब भी आप अपने अपने ड्रीम के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो नथिंग कैन स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड एंड दैट हैपेंड विद मी एज़ वेल 20 इयर्स बिफोर। मैंने सरकारी नौकरी को छोड़ा एंड आई टूक दिस इंडस्ट्री फ्रॉम दैट डे एज़ अ फुल टाइम करियर। 8 साल मैंने उस कंपनी में बहुत कुछ काम किया, बहुत सीखा भी और लगातार सफलता के आयाम नए-नए बनाए और बहुत सारे सपने पूरे किए। फॉरेन ट्रिप उसमें से एक था। मैं अपनी 4 पहिया कार पर आ पाया। सन 2004 में मैंने आई परचेज़ माई फर्स्ट कार। तो वो मेरे लिए उस ज़माने में 24 साल की उम्र में बहुत बड़ा सपना था। 24 साल की एज में जहाँ बच्चे अपने आप को सेटल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर था। वहाँ पर मैं अपनी कार मेंटेन करता था एंड लाइफ़ बहुत अच्छी थी। अ, सपने लगातार बढ़ रहे थे और उन्हीं बढ़ते हुए सपनों की वजह से एक चैलेंज मैंने देखा कि उस कंपनी के अंदर 50-55 हज़ार 60 हज़ार की इनकम 2005 में 6 में मैं ले रहा था। बट उससे ऊपर जाना वाज़ चैलेंजिंग, राइट? ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम मार्केटिंग प्लान रीज़न, ड्यू टू सम मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो उसी के लिए मैंने फिर एक डिसीज़न लिया कि मैं तो अपने सपनों के लिए आया हूँ और अगर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, तो मुझे वापस इस इंडस्ट्री को ही एक बार दोबारा से डिस्कवर करना है, दोबारा से रिसर्च करना है और इस दौरान मेरी मुलाकात हुई 7 फरवरी 2008 को मिस्टर बारी से, राइट? तो दैट वाज़ द ग्रेटेस्ट डे। मेरे ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दिन, सबसे मेमोरेबल दिन वो था 7th फरवरी 2008, राइट शिरीष भाई? और उस दिन वो फैसला हुआ, राइट, कि वेस्टीज के साथ में अब आगे की जर्नी डायरेक्ट सेलिंग में शुरू करनी है। क्योंकि वो बहुत सारे रीज़न थे। एक 8 साल कंपनी में काम करने के बाद, राइट, और एक अच्छी सफलता लेने के बाद, एक अच्छे मुकाम के बाद भी मैंने वहाँ से मेरे ग्रोइंग बिज़नेस को रिज़ाइन करने करने के बाद और वेस्टीज को ज़ीरो से शुरू करने का फैसला किया। तो अगेन द रीज़न वाज़ ड्रीम्स एंड रीज़न वाज़ क्लैरिटी, राइट? कि इस कांसेप्ट में अगर कोई व्यक्ति अपना समय लगाता है, तो उसे कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर पीछे रिवर्स गियर नहीं पड़ेगा उसकी लाइफ के अंदर एंड ही विल जस्ट मूव ऑन। वो खास बात थी इस कंपनी की सोच में, उनके मैनेजमेंट, उनकी पॉलिसीज़ और खास तौर से उस पॉलिसी का रिजल्ट है मार्केटिंग प्लान या और जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी वजह से। सो दैट इज़ हाउ आई रिज़ाइन्ड फाइनली 15th ऑफ फरवरी 2008। मैंने 15 तारीख को रिज़ाइन किया पिछली कंपनी को और 29 तारीख को मैंने वेस्टीज के साथ शुरुआत किया, राइट? एंड जर्नी शुरू हुआ फास्ट डायरेक्टर लेवल से 28,000 का पहला महीने का चेक था, यानी कि मार्च के महीने का और उसके बाद शुरू हुआ। फिर 6-7 महीने हुए, फिर कुछ चैलेंजेस बढ़ गए।
राइट। और उस चैलेंजेस बढ़ने का कारण था कि कुछ नई कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, और मेरी 3-4 टीमें थी उस समय, तो उसमें से 4 टीमों में से 3 टीमें मेरी जो हैं, वो या तो अलग चली गई कंपनियों में, या फिर उन्होंने उसमें से एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी खोल ली। तो दैट बिकम ऑल ऑफ अ सडन अ चैलेंजिंग पीरियड फॉर मी। और कई सारे चैलेंज मिक्स हो गए थे, क्योंकि पुरानी कंपनी से जब आप आते हो छोड़कर, तो पुराने अपलायन भी आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक नुकसान तो है ही, और दूसरा नुकसान ये है कि आप गए हो तो और लोगों को भी आप लेके जाओगे। ठीक है? तो वो भी एक अलग फेस हो जाता है। दूसरा, आपकी टीमें भी आपके अगेंस्ट हैं, जो साथ में नहीं आएँगी, तो वो भी एक माहौल क्रिएट करती हैं। तीसरा, जो अभी आपकी टीम बनी है, वही टीम चली गई छोड़कर किसी और कंपनी में। तो इट वाज़ ए वेरी टफ सिचुएशन, राइट? कंपनी वेस्टेज भी नहीं थी, तो इनकी यहाँ पर भी उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उतने ऑफिसेज़ नहीं थे, राइट? मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी, बीबी अपडेशन की दिक्कत थी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, तो देयर वाज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो दैट इज़ हाउ अ चैलेंज स्टार्टेड विद मी, एंड वो चैलेंज का फेज़ रहा लगभग 3 साढ़े 3 साल। तो उसमें बहुत मेरी ज़िंदगी का, मैं बोलूँगा, द मोस्ट चैलेंजिंग एज़ वेल एज़ द मोस्ट लर्निंग फेज़, राइट? एंड मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी फाउंडेशन का फेज़ भी था वो मेरे लिए, क्योंकि आप आपके लिए पहली ज़रूरत होती है आपकी ज़रूरतें, राइट? आपकी ज़रूरतें पूरी हों। इसके बाद होता है आपके ड्रीम्स पूरे हों। लेकिन जब आपकी ज़रूरतें पूरी ना हों, तब आपके लिए चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है। और आई वाज़ ए सक्सेसफुल नेटवर्कर अर्लियर। मैं उससे पहले भी 8 साल में अन्य कंपनी के अंदर बड़ा सफल था। वहाँ पर भी मैंने लगभग 30,000 से बड़ा नेटवर्क बनाया था, 30,000 लोगों से ज़्यादा नेटवर्क था, और 28-30 लाख रुपए महीने का मेरा टर्नओवर भी था, राइट? और 50-55 हज़ार की, 60 हज़ार की इनकम भी थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो चैलेंजेस बहुत बढ़ गए, और या मैं कहूँ कि कुछ स्टार्स मेरे ऐसे थे जो उसमें मेरा मेरा वक़्त बढ़ता चला गया। और ऐसा फेज़ भी आया उन 3 सालों में, जब मैं उस दौर से गुज़रा जहाँ पर आपकी जो ज़रूरतें हैं, राइट? वो भी पूरी कई बार आपकी नहीं हो रही, क्योंकि आपका चेक 8,000 भी था, मेरा 10,000 भी था, 12,000 भी था, 15,000 भी था, फिर 10,000 था। तो ये फेज़ बहुत बुरा चला, राइट? बट विश्वास इतना था प्रेस्टीज सिस्टम पर कि अपना अपना वक़्त आएगा, ठीक है? और वो अपना टाइम आएगा। तो इस टाइम को निकालना है, और 2012 आते-आते चीज़ें सब ट्रैक पर आईं, राइट? नेटवर्क बढ़ना शुरू हुए। जो लोग चले गए थे 2008 में छोड़कर, उन 2 साल 3 साल में वो लोग भी वापस एक्सपीरियंस लेकर आए, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, गलती है हमारी। इस सिस्टम से ज़्यादा करियर बेस्ड सिस्टम कोई और नहीं है, और हमने अपना जाकर खराब किया टाइम। तो वो भी वापस आना शुरू हुए, नए लोग भी आने शुरू हुए, एंड फिर वो 1 लाख रुपए की चेक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कन्वर्ट हुई, एंड thus the life become something different। तो अभी आज की डेट में तो हाईएस्ट जो चेक वेस्टीज ने मुझे दिया है, दैट इज अराउंड 41 लाख, लगभग 41 लाख रुपए के आसपास का मंथली चेक रहा, राइट? और अभी जो एवरेज इनकम है वो 30-35 हजार लाख रुपए के आसपास रहती है। लॉकडाउन के पीरियड की मैं बात करूं, तो वहां पर भी लगभग 22-25 लाख रुपए की इनकम लॉकडाउन में भी आती है, और जो अभी इस महीने से बढ़ जाएगी, तो इस महीने से वापस रिवाइव हो जाएगा। तो सब कुछ चेंज कर दिया, राइट? किराए के घर में मैं आया था अपने शहर से, बरेली के अंदर। तो आज की डेट में कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक घर अभी बन रहा है जिसमें मेरा बड़ा मन लग रहा है, पूरा दिन वहीं जाता है, राइट? आपका जब फ़ोन आया तो वो वहीं था उस समय, सरोज भाई, राइट? तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। वो एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है, ड्रीम हाउस कह सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट द फाइनल वन, इसके बाद भी बहुत सारे हैं लाइन में। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आज वेस्टेज के कारण अपने आप बनती जा रही हैं, बनानी नहीं पड़ रही हैं, मतलब खींच कर पैसा यहाँ जोड़ो, वहाँ जोड़ो, यहाँ से नहीं, वो इकट्ठा हो जाता है, फिर अपने आप ही कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में चला जाता है। तो ऑटोमेट पे मोड पे चल रही हैं। आज गाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ हैं घर के बाहर, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, राइट? फॉरेन ट्रिप आज ज़िंदगी का पार्ट है, बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाना, राइट अक्रॉस द कंट्री, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि टुडे आई फील अ वेरी सैटिस्फाइड पर्सन, कि जो चीज़ें मैं अपने परिवार को देना चाहता था, राइट? द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, आज मैं उनको वो दे पाता हूँ, और उनके चेहरों पे वो जो खुशियाँ होती है ना, दैट इज़ माय बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड इट ऑल बिकॉज़ ऑफ प्रेस्टीज सिस्टम एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं इस इंडस्ट्री को नहीं चुनता 20 साल पहले, अगर मैं 12 साल पहले वेस्टीज को चुनने का, ये 2 फैसले अगर मेरी ज़िंदगी से हटा दीजिए, तो मेरी ज़िंदगी एक आम इंसान की ज़िंदगी की तरह है, राइट? यानी कि मैं आज भी गवर्नमेंट सेक्टर में होता, मैं आज भी मेरी सैलरी जो है वो बढ़ के 2 पे कमीशन के बाद, जो मेरे दोस्त हैं उनकी उतनी मेरी सैलरी होती है, लगभग 60,000 के आस-पास। तो डेफिनिटली आई वुड बी एवरेज ए कॉमन पर्सन, राइट? जो 1 बीएचके और 2 बीएचके का घर में रह रहा होता, 25-30 लाख रुपए का घर कहीं से लेकर लोन कराकर उसका पूरा ज़िंदगी लोन चुकाता, राइट? बच्चों से झगड़ा करता कि एसी मत चलाओ, बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, राइट?
मेरे बच्चे फिर लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते, ठीक है। आज जिंदगी में जो कंफर्ट है, जो लग्जरी है, आज आज एवरीथिंग इज देयर, तो वो कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरी जिंदगी में इन दो फैसलों ने पूरी लाइफ को आज बदल के रख दिया, मेरा पूरा जीवन, पूरा क्लास बदल के रख दिया। दैट इज व्हाट Yes. माय जर्नी। Yes.